हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू मास्टरमाइंड क्लासेस। तो गाइज आज की इस क्लास के अंदर मैं आपको 12th क्लास का इंग्लिश का पेपर सोल्व कराने वाला हूं, तो एंड तक बने रहेगा। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। और भाई चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलना। तो देखिए, जो ये पेपर है वो आपके एग्जाम में 80 मार्क्स का आने वाला है, जिसके अंदर आपको टाइम मिलेगा 3 आवर्स 15 मिनट्स से आपको मिलेगी, जिसके अंदर आपको इस पेपर को कंप्लीट करना होगा। तो सबसे पहले पेपर को सोल्व करने से पहले आपको फर्स्ट पेज के ऊपर जनरल इंस्ट्रक्शन देखने को मिलेंगे, तो इनको रीड कर लीजिएगा। तो फर्स्ट इंस्ट्रक्शंस है यहाँ पे, कैंडिडेट्स मस्ट राइट फर्स्ट देयर रोल नंबर ऑन द क्वेश्चन पेपर। सबसे पहले क्वेश्चन पेपर के ऊपर आपको रोल नंबर लिखना होगा। ऑल द क्वेश्चंस आर कंपलसरी, सभी क्वेश्चंस करने आपको अनिवार्य है। राइट द आंसर टू ईच क्वेश्चन इन द गिवन आंसर बुक ओनली। जो बुक है, जो आंसर शीट दे रखी है आपको, उसी के अंदर प्रत्येक क्वेश्चन का आपको जवाब देना होगा। फोर्थ पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 4 क्वेश्चंस हैविंग मोर देन 1 पार्ट the answer to those part are to be written together in continuity। मतलब कि जो पार्ट दे रखा है, सेक्शन दे रखा है, अगर आपने ए सेक्शन करना स्टार्ट कर दिया तो ए सेक्शन ही आपको करना होगा, ना कि बी सेक्शन उसके अंदर डालना है। मतलब एक कंटिन्यू करना है, एक ही जैसे क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं देन उसके बाद में अगला वाला सेक्शन करना है, चाहे आप सी करो या फिर डी करो। अगर जो एक सेक्शन आपने स्टार्ट कर दिया वो ही आपको कंप्लीट करना होगा, ठीक है। नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन आपका, दिस पेपर इज डिवाइडेड इनटू 4 सेक्शन, यानी 4 सेक्शन के अंदर ये डिवाइड है, ए बी सी डी। ऑल सेक्शन आर कंपलसरी, सभी सेक्शन करने आपको अनिवार्य है, कोई भी क्वेश्चन आपको छोड़ना नहीं है। तो सेक्शन ए के अंदर आपको सबसे पहले देखने को मिलेगा जो रीडिंग पोर्शन है, अनसीन पैसेज देखने को मिलेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली, आपको ध्यानपूर्वक पैसेज को पढ़ना है। एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो, जो आंसर यानी क्वेश्चंस दे रखे हैं उनके आपको जवाब देना है। तो इस प्रकार से आपको एग्जाम में 9 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का रहने वाला है, तो टोटल ये 9 नंबर का रहेगा जो फर्स्ट क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। तो जवाब देना है, प्रैक्टिस करना है, और सेम ही पेपर आपको देखने को मिलेगा, इसी के बेस पर रहने वाला है। तो अच्छे से आपको ये जो पैसेज दे रखा है इसको रीड करना है, बट मैं आपको एक ही सजेशन देता हूँ, कभी पैसेज को आपको रीड नहीं करना है। देखिए, आप रीड करोगे यानी 600 के अंदर ही आपको पैसेज देखने को मिलेगा, तो भाई 600 वर्ड का जो पैसेज अगर आप पढ़ने लग जाओगे तो नॉर्मली आप स्पीड में भी पढ़ोगे तो 15 से 16 मिनट लग जाएगी। तो आपको जनरली इसको बिल्कुल भी पढ़ना नहीं है, अवॉइड करना है, डायरेक्टली क्वेश्चन के ऊपर आ जाना है। तो कैसे क्या करना है, देखिए पैसेज ऑलरेडी मैंने छांटना सिखा दिया है, किस प्रकार से आप पैसेज का जवाब दोगे। और जो फर्स्ट क्वेश्चन है, देखिए पैसेज के मतलब कि जो फर्स्ट लाइन है या फर्स्ट पैराग्राफ है उसी के अंदर देखने को मिल जाता है अधिकतर। वैसे आपको मैं बता भी देता हूँ, अगर क्वेश्चन व्हाट या फिर हाउ से स्टार्ट होता है क्वेश्चन, तो इनके जवाब आपको बनाकर लिखना भी पड़ सकता है 90% केस के अंदर। इनके जवाब देखिए पैसेज के अंदर मिलते नहीं है, मिलते तो वैसे हैं लेकिन बनाना पड़ जाता है कभी कभी। कहीं अगर आपको मिले नहीं तो कहीं टाइम बर्बाद नहीं करना है, ठीक है। तो विच 2 प्रॉब्लम्स हैव आवर एजुकेशनिस्ट टू फेस, यानी हमारी जो एजुकेशनिस्ट है यानी शिक्षा के अंदर है, कौन सी 2 प्रॉब्लम्स है जिनका हमको सामना करना पड़ता है, फेस करना पड़ता है। तो इसका जवाब आपको ढूंढना है। फर्स्ट पैराग्राफ में आपको शायद देखने को मिल जाए, तो दे भी रखा है यहाँ पे, देयर आर 2 प्रॉब्लम्स विच कोज ग्रेट वरी। यहाँ से लेकर यहाँ तक जनरली आपका जवाब हो जाएगा। अगर यहाँ तक भी नहीं करोगे तो आपका जवाब तो देखिए यहाँ पे हो जाएगा, द प्रॉब्लम ऑफ रिलीजियस एंड मोरल इंस्ट्रक्शन इन ए लैंड ऑफ मैनी फेथ्स। एक रीजन तो ये हो गया, सेकंड रीजन भी दे रखा है, तो ये भाई पूरा ही कंप्लीट आपको लिखना होगा। आई बात समझ में? तो फर्स्ट क्वेश्चन का जवाब ये देखने को मिल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्राइमरी एम ऑफ द एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन, यानी चिल्ड्रन का जो प्राइमरी एम होता है, लक्ष्य होता है, वो क्या है ना। इज आ रहा है तो यहाँ पे सिंपली आपको ढूंढना है कि प्राइमरी जो एम होता है वो क्या है यहाँ पे। तो देखिएगा, जवाब देना है और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करना है कि आप जवाब दे सको, एग्जाम में टाइम बर्बाद नहीं करना है। सबसे पहले उसी सेक्शन को करना है जो आपको आता है, चाहे आप सेक्शन ए करो या सी करो या फिर
बी वाला या डी वाला, जो भी आपको पसंद है, जिसको आप रेफर करते हो वही कंप्लीट करना है। तो यहाँ पे दे रखा है द प्राइमरी एम ऑफ माउल्डिंग पर्सनैलिटी इन द राइट वे। तो ये अपना जवाब हो जाएगा द प्राइमरी एम ऑफ मोल्डिंग पर्सनैलिटी इन द राइट वे। तो ये इसका जवाब हो जाएगा सेकंड क्वेश्चन का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ शुड द प्रॉब्लम ऑफ रिलीजियस एंड मोरल इंस्ट्रक्शन बी डेल्ट विद। तो भाई ये तुम्हारे सामने पीडीएफ देखने को मिल जाएगी। वैसे आप महारथी हो, बहुत बड़े स्टूडेंट हो, इजीली आप कर भी लोगे, पैसेज कोई बड़ी बात है नहीं। ठीक है, मैं जो क्वेश्चन करा रहा हूँ उन पे ज़्यादा ध्यान देना है। ठीक है, आपके पास जो भी पासबुक दे रखी है या डेस्क वर्क है, जिससे भी आप प्रैक्टिस कर रहे हो, मैं यही चीज़ सजेशन करता हूँ। देखिए ये जनरली ये क्वेश्चन तो आप कर लोगे, लाइन टू लाइन आप कर भी लेते हैं, लेकिन अगर आपको पूरे नंबर चाहिए तो ध्यान रखना क्वेश्चन के अंदर से आपको सब्जेक्ट लिखना है, हेल्पिंग वर्ब लिखना है, मेन वर्ब लिखना है, प्लस ऑब्जेक्ट लिखना है, और जो आपसे पूछा गया है वो आपको आगे लिखना है। तो ये जनरली स्ट्रक्चर रहता है पैसेज का जवाब देने का। तो ये हो गई अपनी बात। ठीक है, लेकिन मैं जो लास्ट वाले वर्ड बता रहा हूँ, जो ये क्वेश्चन है वो इम्पोर्टेंट है। यहाँ तो जनरली आपको पूछा है फाइंड आउट ए वर्ड फ्रॉम द पैसेज, यानी पैसेज से ढूंढना है, अपनी इच्छा से कोई भी जवाब नहीं देगा। पिच मीन्स का मतलब यहाँ पे अर्थ बताना है, मतलब सिमिलर वर्ड बताना है। तो यहाँ पे देखिए आपसे तो मीन्स पूछा है, यहाँ पे कभी कभी यहाँ पे सिमिलर भी पूछ लेगा। ठीक है, सिमिलर नहीं पूछ के अपोजिट पूछ लेगा। अगर अपोजिट भी नहीं पूछा तो यहाँ पे मतलब वन वर्ड पूछ लेता है, एक सेंटेंस देगा और आपको बोलेगा कि वन वर्ड में आपको जवाब देना है। तो किस प्रकार से जवाब देना है अभी तो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। शेपिंग, देखिए किसी का आकार बनाना, शेपिंग यानी ढांचा बनाना, उसको उसी की आकृति प्रोवाइड करना। तो यहाँ पे देखिए आईएनजी फॉर्म आ रही है। ठीक है, शेपिंग में आईएनजी आ रही है। तो 90% केस में, मैं आपको पहले भी ऑलरेडी ट्रिक बता चुका हूँ, तो 90% केस के अंदर यही जवाब मिल जाएगा कि आईएनजी वाली फॉर्म ही आपको देखने को मिल जाए। अब कहीं तो ऐसे प्राणी है यहाँ पे देखने को बैठ जाएंगे, ऑर्गेनाइजिंग हो गया, इसमें आईएनजी हो रहा है भाई, इतना सा तो आपको अर्थ भी आता है, मीन्स पता होता है ऑर्गेनाइजिंग का मतलब क्या होता है। ठीक है ना, तो ऐसी हरकतें नहीं करना। जैसे टीचिंग है भाई, इसका भी अर्थ आता है। तो और भी कई स्पेलिंग है, देखिए यहाँ पे दे रखा है माउल्डिंग। ठीक है, तो ये अपना जवाब हो जाएगा, माउल्डिंग इज द करेक्ट आंसर। गलत नहीं करना है, नहीं आए तो भी आपको इंतजार करना है लास्ट के अंदर। जैसे भी के देखिए स्टार्टिंग में डिप्रेशन में रहते हो आप और फिर काटा पीसी करते रहते हो, तो कभी ऐसा नहीं करना है, एंडिंग में कर लेना चाहिए अगर ये क्वेश्चंस नहीं आए, लेकिन आपको खाली नहीं छोड़ना है इनको। डिफरेंट का मतलब बताना है, मीन्स बताना है यहाँ पे। तो डिफरेंट का मतलब होता है अलग, तो यहाँ पे आपको जवाब ढूंढना है। ठीक है, कहीं आप डिफरेंस करके आ जाओ, देखिए ऑलरेडी डिफरेंट है यहाँ पे, तो डिफरेंट का आपको यहाँ पे जवाब देना है। तो फटाक से ढूंढिएगा डिफरेंट का यहाँ पे क्या हो जाएगा। तो ऊपर से ढूंढते हुए आते हैं अपन, अगर मिलता है तो ठीक है, और वैसे पैसेज में से रहने वाला है तो कोई बड़ी बात है नहीं। ठीक है, जवाब दो जल्दी से, ढूंढते हैं जल्दी से। देखिए ओवर कंट्री एक साथ लिख दिए यहाँ पे, और डिफरेंट तो ये ऑलरेडी दे रखा है यहाँ पे। मिला किसी को भाई? ढूंढने की कोशिश करो भाई, मिलेगा, ऐसी बात है नहीं कि अपन को मिले नहीं, है ना। ढूंढो जल्दी से। तो यहाँ पे आपको वर्ड मिल गया है भाई डाइवर्ज। तो डाइवर्ज देखने को मिल गया होगा सभी को, यहाँ पे है, देखो अभी मिला था, कहाँ गया अभी। ठीक है, आपको मिल जाएगा डाइवर्स वर्ड मिलेगा यहाँ पे, और डाइवर्स अभी दिखा था जस्ट, ये रहा। ठीक है, तो ये अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब कईयों को स्पेलिंग अर्थ नहीं आता है तो फिर ढूंढना है। देखो इनफर्टाइल का मतलब होता है, देखो एक तो फर्टाइल वर्ड होता है, अगर ये मिल जाए फर्टाइल वर्ड तो ठीक है, और इनफर्टाइल का मतलब होता है जो अनउपजाऊ रहता है, बंजर भूमि होती है, उसको क्या बोलते हैं। तो देखिए आपने पढ़ा भी होगा, बैरान जिसको हम बोलते हैं, है ना, जो भूमि रहती है बंजर भूमि होती है,
तो वो देखने को मिल जाएगी। यहाँ पे स्पेलिंग देखना है एक बार, लास्ट में शायद आपको देखने को मिल जाए। देखिए बैरन, ये रही, ठीक है, ये देखने को मिल गई। तो ये करेक्ट आंसर अपना हो गया। तो आई होप ये जो फर्स्ट पैसेज है जिसके अंदर आपको 9 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे तो इजीली आप कर लेंगे। और ये लास्ट वाले आपको ध्यान रखना 3 क्वेश्चन पूछेगा, और तीनों क्वेश्चन में ध्यान रखना कभी मेन भी पूछ सकता है तो सिमिलर वर्ड भी दे सकता है, या अपोजिट भी दे सकता है, या उसकी मर्जी हो तो वन वर्ड भी दे सकता है, यानी एक सेंटेंस देगा उसका आपको मीन बताना होगा। सेकेंड क्वेश्चन है रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। तो ये जो पैसेज है प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का है, 6 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो इस प्रकार से पैसेज 6 मार्क्स का रहने वाला है, तो आपको पढ़ लेना है, लेकिन मैं तो एक ही सजेशन करता हूँ, रीड नहीं करना है, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट अकॉर्डिंग टू द ऑथर इज सोफिस्टिकेटेड एंड कॉम्प्लेक्स। तो क्या है, जवाब हो जाएगा ऑथर के अकॉर्डिंग सोफिस्टिकेटेड एंड कॉम्प्लेक्स। क्या कॉम्प्लेक्स है, क्या जटिल है यहाँ पे, तो मॉडर्न लाइफ, ठीक है, इसका जवाब हो जाएगा अपना मॉडर्न लाइफ। तो डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। और कभी भी ध्यान रखना अगर पैसेज के अंदर आपको ऑल, है ना, ऑल ऑफ द अबोव या ऑल ऑफ दीज, देखिए एक मिनट, ऑल ऑफ दीज, या फिर आपको देखने को मिल जाए बोथ एंड, है ना, क्या मिल जाए, बोथ एंड मिल जाए। तो बोथ एंड में ध्यान रखना यहाँ पे ए दे देगा और यहाँ पे बी दे देगा। तो ये अगर, या फिर ऐसे लिखा हुआ मिल जाए, नन मिल जाए, तो इस कंडीशन में आपको क्वेश्चन को एक बार नहीं 2 बार अच्छे से रीड कर लेना है। फिर भी नहीं समझ में आए तो अच्छे से सोच समझ के जवाब देना है, क्योंकि इनमें कंफ्यूजन ज़्यादा हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट टाइप ऑफ पीपल अकॉर्डिंग टू द ऑथर डू बी फाइंड इन मेजोरिटी इन सिटीज। तो यहाँ पे जवाब ढूंढना है, ठीक है, कौन सा ऑप्शन आपको देखने को मिल जाए तो वो यहाँ पे अपना करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे अपने पास ऑप्शन था, देखिएगा, हेल्पिंग, पियर्स, होनेस्ट और डिसीटफुल। तो इनमें से कौन सा दे रखा है, जो ऑप्शन दे रखा है तो वही अपना हो जाएगा। देखिए यहाँ पे दे रखा है डिसीटफुल और मेजोरिटी भी वर्ड आपको देखने को मिल गया, तो यहाँ पे ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। वोट अकॉर्डिंग टू द ऑथर हैव बिकम ए पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ। तो कौन सा भाग है, तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू द ऑथर हैव बिकम ए पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ। तो हाइजीन, ड्रेस, मैनेजर, नॉलेज, तो कौन सा भाग बन जाता है लाइफ का, तो यहाँ पे जवाब ढूंढना है आपको। कमेंट सेक्शन में कमेंट करते रहिएगा कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे जवाब हो जाएगा इसका, देखिएगा कौन सा है यहाँ पे, जल्दी से जवाब देना, आपके पास टाइमिंग है, कोई जल्दीबाजी नहीं करना है। नहीं मिला यहाँ पे, ठीक है, दोबारा इस क्वेश्चन को आपको पढ़ना। ऑप्शन में दे रखा है यहाँ पे हाइजीन, ड्रेस, मैनर्स और नॉलेज। तो यहाँ पे दोबारा से पढ़ना है बेटा जी आपको। देखिए यहाँ पे नहीं मिला अभी तक, कोई बात नहीं, अभी मिल जाएगा, ठीक है। एक तो ये रहा मैनर्स मिल गया, ठीक है, तो मैनर्स ऑप्शन में था क्या, ये रहा मैनर्स देखने को मिल गया, ठीक है। तो अपना ये जवाब सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट हैव सिंप्लिसिटी और इनोसेंस, ऑनेस्टी एंड सिमिलर ट्रेड्स लॉस्ट इन मॉडर्न लाइफ अकॉर्डिंग टू द ऑथर। तो इसका जवाब आप इजीली ढूंढ लोगे। लास्ट वाला में 5वां और 6ठा क्वेश्चन जो आपको मैं बता रहा हूँ, अपोजिट वर्ड देखना है। नेचुरल, नेचुरल का मतलब होता है प्राकृतिक, तो कृत्रिम हो जाएगा या फिर मॉडर्न हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे मॉडर्न वर्ड है नहीं, ऑप्शन में दे रखा है यहाँ पे आर्टिफिशियल, ये हो जाएगा जवाब। आर्ट नहीं करना, देखिए आर्ट का मतलब होता है कला, और लास्ट में देखिए यहाँ पे एल वर्ड भी आ रहा है, नाउन बन रहा है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, आर्टिफिशियल।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज फ्रॉम द फॉलोइंग द सिमिलर वर्ड फॉर स्प्रेडिंग थ्रो एंड बिकमिंग नोटिसेबल। तो ऐसी कौन सी चीज़ है जो स्प्रेडिंग हो जाती है, फैल जाती है। तो यहाँ पे देखिए कौन सा ऑप्शन पैसेज के अंदर आपको देखने को मिल रहा है, तो वो जवाब हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा कि कौन सा वर्ड यहाँ पे रिपीट हो रहा है। तो यहाँ पे ऑल प्रीवीडिंग ये वाला वर्ड आपको देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो पैसेज वाले क्वेश्चन आपने इजीली कर लिए होंगे। तो नेक्स्ट पैसेज है, मतलब नेक्स्ट सेक्शन है अपना सेक्शन बी के अंदर आपको देखने को मिलेगा, यानी जो राइटिंग पोर्शन है, क्या देखने को मिलेगा इसमें, राइटिंग पोर्शन देखने को मिलेगा। तो यू हैव बीन ट्रांसफर्ड टू जयपुर फ्रॉम मुंबई, यानी आपका ट्रांसफर मुंबई से जयपुर हो गया। देखिए आप मुंबई में रहते थे और ट्रांसफर कहाँ हुआ आपके, जयपुर। जयपुर से मुंबई नहीं हुआ है। देखिए फ्रॉम प्रीपोजिशन है, आपके प्रीपोजिशन वाला टॉपिक भी है। तो फ्रॉम प्रीपोजिशन कहाँ पे लगता है, तो ये ओरिजिन यानी जो उद्गम स्थान होता है, जहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट रहता है, तो वहाँ पे फ्रॉम प्रीपोजिशन आता है। और जहाँ पे एंडिंग पॉइंट रहता है तो वहाँ पे आता है टू। ठीक है। तो यू वांट टू सेल योर हाउस इन मुंबई, आप मुंबई के अंदर अपना हाउस को सेल करना चाहते हो अलोंग विद फर्नीचर, यानी फर्नीचर के साथ अपने मकान को सेल करना चाहते हो। तो प्रिपेयर एन एडवर्टाइजमेंट इट फॉर ए क्लासिफाइड कॉलम। तो एक एडवर्टाइजमेंट आपको तैयार करना है क्लासिफाइड कॉलम के अंदर, यानी जो न्यूज़पेपर वाला ये अलग सेक्शन रहता है उसके अंदर आपको एडवर्टाइजमेंट तैयार करना है। आई बात समझ में। तो ये चीज़ आपको तैयार करना है। ठीक है। और इस साल ये ध्यान रखना, नोटिस जो रहने वाला है बहुत रेयर चांस है कि इस साल नोटिस पूछ ले, क्योंकि पिछले साल नोटिस उसने पूछ लिया था। तो इस साल जरूरी नहीं है नोटिस आपसे पूछे। यू आर कपिल अथवा में आपको देखने को मिलेगा, जो भी आपको पसंद आए, जिसको आप रेफर करते हो वही करना है। यू लिव एट 58 श्याम नगर, पूरा एड्रेस दे रखा है। ठीक है। यू हैव बीन इन्वाइटेड बाय योर फ्रेंड सुनी टू अटेंड द डिनर पार्टी, यानी आपके दोस्त के द्वारा इनवाइट किया गया है। तो ये ध्यान रखना कौन सा है, ये इनफॉर्मल, कौन सा है, इनफॉर्मल इनविटेशन है। यू हैव सम, ये क्या दे दिया यहाँ पे देखिए सम है। ठीक है। सम अर्जेंट प्रीवियस इंगेजमेंट्स, राइट एन इनफॉर्मल रिप्लाई शोइंग योर इनएबिलिटी टू अटेंड, यानी मतलब कि आपको एक अर्जेंट इंगेजमेंट के अंदर जाना है तो आप नहीं जा पाओगे, तो राइट एन इनफॉर्मल रिप्लाई शोइंग योर इनएबिलिटी अटेंड, यानी आप वहाँ पे नहीं जा सकते। ठीक है। कोई अर्जेंट प्रीवियस इंगेजमेंट्स है तो वहाँ पे आप जाओगे, तो इस इनएबिलिटी की वजह से आपको रिप्लाई करना है। तो रिप्लाई वाला है, एग्जेप्ट वाला नहीं है, तो रिप्लाई देना है। ठीक है। इनफॉर्मल लेटर है, इनएबिलिटी है, तो ये वाला इनविटेशन है। तो चाहो तो आप ये वाली टाइप कर सकते हो, चाहे आप एडवर्टाइजमेंट कर सकते हो, दोनों ही अच्छे हैं। 4 नंबर का ये आपके एग्जाम में रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यू आर ए स्टाफ रिपोर्टर, वंस देयर वर हेवी रेन्स इन कोटाला। कोटाला के अंदर हेवी बरसात हुई है। इट फ्लड इन द एरिया, देखिए यहाँ पे एक साथ लिख दिया यहाँ पे, इन द एरिया एंड डिस्टर्ब्ड द लाइफ्स ऑफ ऑल नेटिव्स, यानी वहाँ पे जितने भी प्राणी है, जीव जंतु है, उनकी लाइफ क्या है, मतलब कि डिस्टर्ब है, बेचैन हो रखे हो। तो राइट अ रिपोर्ट ऑन इट टू बी पब्लिश्ड इन योर स्कूल मैगजीन, यानी स्कूल पत्रिका के अंदर आपको एक रिपोर्ट तैयार करना है। ठीक है। तो ये किसके ऊपर है, फ्लड इन विलेज के अंदर, ये देखिए कोटाला है तो कोई स्थान है, तो यहाँ पे आपको लिखना है फ्लड इन ए विलेज, एक गांव में बाढ़। तो इसके ऊपर आपको रिपोर्ट लिखना है। तो रिपोर्ट लिखने का तरीका आपको पता भी होगा, वैसे ऑलरेडी मैं इस चैनल के ऊपर बता रखा हूँ। तो भाई चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलना। जैसे पेपर कंप्लीट होगा सबसे पहले इसी चैनल के ऊपर आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करवा दूंगा। ठीक है। तो ट्रांसलेट द फॉलोइंग पैसेज इनटू हिंदी, तो इसी के मतलब कि आपको ध्यान रखना है, जो रिपोर्ट है इसके तो हम देखने को मिलेगा ट्रांसलेशन। वैसे ट्रांसलेशन भी ईजी है, देखिए यहाँ पे स्मॉल फैमिली इज ऑलवेज ए हैप्पी फैमिली, एक छोटा परिवार हमेशा
खुशहाल परिवार रहता है, यानी खुशी वाला परिवार रहता है। इट हैज़ ए लॉट ऑफ बेनिफिट्स, इसके बहुत सारे लाभ रहते हैं, बेनिफिट्स रहते हैं। ईच मेंबर हैज ट्रू लव फॉर अदर एंड ऑन डेवल फीलिंग्स फॉर ऑल, यानी इसके सभी मेंबर ट्रू लव यानी एक दूसरे से सच्चा प्रेम रखते हैं, है जा रहा है, ठीक है। तो इजीली आप इसका ट्रांसलेट कर सकते हो। तो पीडीएफ आपको देखने को मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल के ऊपर, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। राइट अ लेटर ऑन बिहाफ ऑफ मिसेस गुप्ता फर्नीचर्स, यानी आप अपने आप को क्या समझना है, मिसेस गुप्ता फर्नीचर वाला समझना है। BR रोड के ऊपर रहने वालों, जैसलमेर पे हो, ठीक है, बाड़मेर रोड मान लो एक तरीके से। मिसेस कम्फर्ट्स फर्नीचर्स, इनको लिखना आपको। 15 चौड़ा रास्ता जयपुर। मेकिंग इंक्वायरी अबाउट द स्पेशल काइंड ऑफ देयर फर्नीचर्स फॉर होम एंड सेंड ऑफिस इंक्वायरी ऑल्सो अबाउट द कंसेशन एंड कमीशन गिवन एंड द क्रेडिट फैसिलिटीज। तो इसके अंदर आपको इंक्वायरी करना है, और इस साल इतना ध्यान रखना, आपसे जो लेटर पूछने वाला है वो इंक्वायरी बेस पे, यानी प्रोडक्ट का आपके रहने वाला है, ठीक है। इसके अंदर चाहे वो इंक्वायरी कर सकता है या प्लेसिंग ऑर्डर कर सकता है, और एक आपको मिलेगा कंप्लेंट लेटर, ठीक है ना। तो इस साल एप्लीकेशन जॉब आएगी ना एडिटर वाला आएगा। ये दोनों क्वेश्चन जो मैं बता रहा हूँ इसी बेस पे आपके क्वेश्चन रहने वाले हैं, ठीक है। इसके तो हमें मिलेगा यू आर शीतल शिवा ए स्टूडेंट ऑफ 12th क्लास, योर हाफ ईयरली एग्जाम्स आर ड्रॉइंग नियर। People in your locality use loudspeakers till late night. So write an application to the district collector requesting him to ban the use of loudspeakers till late night during exam period. तो आपके डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को लिखना है कि देर लेट नाइट, यानी लेट नाइट तक क्या किया जाता है, लाउड स्पीकर बजाया जाता है, जिसकी वजह से हमारी पढ़ाई क्या हो रही है, डिस्टर्ब हो रही है, हमारे एग्ज़ाम बिल्कुल नियर है। तो इसके बेस पे आपको लिखना है। तो ये कंप्लेंट लेटर है, ठीक है। नेक्स्ट सेक्शन आ गया अपना राइटिंग सेक्शन कंप्लीट। अब ग्रामर वाला सेक्शन आ गया, ठीक है। ग्रामर सेक्शन बिल्कुल इजी सेक्शन है, ठीक है। वैसे राइट प्रोनाउंस इसका होता है ग्रामर। तो जॉइन द फॉलोइंग सेंटेंसेज यूजिंग द कनेक्टिविटीज गिवन इन ब्रैकेट्स। तो ब्रैकेट में जो कनेक्टिविटीज दे रखे हैं, मतलब कि जो क्लोजेज वर्ड दे रखे हैं, ठीक है, यानी ये रिलेटिव प्रोनाउन में काउंट होता है। और अगर आपको इसकी ट्रिक चाहिए तो सर्च करना रिलेटिव प्रोनाउन, तो एक छोटा सा वीडियो देखने को मिलेगा, तो वो क्लास ज़रूर देख लेना। तो आई नाउ राधा, मैं राधा को जानता हूँ। ही डॉक्टर इज ए डॉक्टर, यानी मैं राधा को जानता हूँ, वह एक डॉक्टर इज ए डॉक्टर। तो बताओ, ही डॉक्टर इज ए डॉक्टर। एक मिनट दोबारा से देखना है, हो जाना यहाँ पे। आई नाउ राधा, मैं राधा को जानता हूँ, इस डॉक्टर। देखिए बेटा यहाँ पे ये मिस्टेक है, यहाँ पे इज आएगा, ठीक है। मैं राधा को जानता हूँ, और राधा के लिए यहाँ पे बेटा हर आएगा, ठीक है। हर डॉक्टर इज ए डॉक्टर। तो यहाँ पे मैं राधा को जानता हूँ, उसकी पुत्री एक डॉक्टर है, तो हुज दे रखा है, ठीक है। तो राधा एक लेडीज है, इसका कनेक्शन किसके साथ दे रखा है, हर डॉक्टर। तो यहाँ पे जनरली मैं बता देता हूँ आपको, आई के बाद में लगाना आपको हुज के बाद में लगाना है यहाँ पे। देखिए सेकंड सेंटेंस को उतारना है, एट वाला रूल बन रहा है, तो एट वाला रूल बन रहा है। तो आई हुज, सॉरी एट वाला कहाँ बना है इसमें, एट वाला नहीं बना भाई, जेड वाला बना है। आई नाउ राधा, इसके बाद में आपको लगाना है हुज, फिर इसके बाद में लगाना है डॉक्टर इज ए डॉक्टर, ठीक है। ये करेक्ट रहेगा। देखिए कभी भी अगर हुज आ जाए ना, तो हुज के अंदर पॉजिटिव केस को हटाना है, ठीक है। पॉजिटिव केस का मतलब यहाँ पे दे दे माई दे दे, ओवर दे दे, योर दे दे, या फिर हिज दे दे, या फिर हिम दे दे, सॉरी हिम क्या, हर दे दे, ठीक है। ये होते हैं। और एक होता है
दे है, तो इनको बोलते हैं पजेसिव केस। अगर ये वाली कंडीशन बन जाए हुज वाला, तो हुज के अंदर हमेशा पजेसिव केस को हटाना है। तो यहाँ पे जेड वाला रूल बना था, तो जेड वाला रूल बना है, तो जेड वाले रूल में फर्स्ट सेंटेंस को एज इट इज उतारना है, फिर इसके बाद में आपको लगाना है रिलेटिव प्रोनाउन, देन उसके बाद में आपको लगाना है यानी दूसरे सेंटेंस को उतारना, लेकिन दूसरे सेंटेंस में जो प्रोनाउन रिपीट हुआ है उसको आपको हटा देना है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है सी एक्सरसाइजेज फॉर एन आवर ए डे इट वुड बोर मी। तो जवाब देना है, इसमें बीच आ रहा है, तो सी एक्सरसाइज फॉर एन आवर ए डे इट वुड बोर मी। तो बताओ सी एक्सरसाइजेज यानी वह प्रयास करती है फॉर एन आवर ए डे, प्रत्येक दिन में ना, इट वुड बोर मी यानी वह मेरे से बोर हो गई। तो बीच से जोड़ना है, बीच से जोड़ने के लिए ध्यान रखना है यहाँ पे इट दे रखा है, तो इट को क्या कर देना है, हटा देना है। और यहाँ पे जो आया है वो एट वाला रूल बना है, तो सी विच वुड बोर मी, देन इसके बाद में कॉमा लगाना है और फिर लिखना है एक्सरसाइज, और एक्सरसाइजेस के बाद में आपको ध्यान रखना है जो सेंटेंस रह गया फर्स्ट सेंटेंस उसको एज इट इज पूरा का पूरा आपको उतार देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंबाइन ईच सेट ऑफ सेंटेंसेस इनटू वन सेंटेंसेस एज डायरेक्टेड, यानी कंबाइन करना है। इस तरीके से आपको बोल रखा होगा सिंपल सेंटेंस बनाओ और कंपाउंड सेंटेंस बनाओ। तो ये क्लोज वाला है, सिंथेसिस मानो या क्लोज मानो, तो दोनों में जोड़ने का काम ही रहता है। तो डू दिस वर्क यू शुड नॉट डिले और इज सी इंटेलिजेंट, इज सी एवरेज। तो इन दोनों का जवाब आप खुद कमेंट सेक्शन में करोगे कि किस प्रकार से आप जोड़ोगे। ठीक है, इनके अलग अलग रूल दे रखे। अब आपके टीचर ने क्या पढ़ाया उसी के बेस पे आपको जवाब देना है, लेकिन एग्जाम में कभी भी इनको खाली नहीं छोड़ना है। फिल इन द ब्लैंक्स बाय चूजिंग वर्ड्स गिवन इन ब्रैकेट्स, जो ब्रैकेट में दे रखे हैं इनका आपको जवाब देना है। ठीक है, तो जवाब दीजिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है ही इज ब्लैंक द स्टाफ ऑफ द टाइम्स ऑफ इंडिया जयपुर। तो जवाब देना है यहाँ पे कौन सा प्रीपोजिशन आएगा, तो ही इज द स्टाफ ऑफ द टाइम्स ऑफ इंडिया, तो यहाँ पे ऑन प्रीपोजिशन आएगा, ना कि अपॉन आएगा, ना एट आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है पुट दिस पोल द वॉल। अब देखिए यहाँ पे इनटू का मतलब होता है अंदर, यानी दीवार के अंदर खंबे को रख दो, गलत बात है। इन यानी में, यानी देखो इन प्रीपोजिशन किसके लिए आता है, जो ऑलरेडी अंदर हो, तो ये भी नहीं है, आपको आदेश दिया जा रहा है। तो अगेंस्ट, देखिए अगेंस्ट का मतलब विरुद्ध होता है या सामने, तो दीवार के सामने पोल को रख दो, तो यहाँ पे कौन सा प्रीपोजिशन होगा, अगेंस्ट प्रीपोजिशन इज द करेक्ट आंसर। आफ्टर सिकनेस यानी बीमारी के बाद ही इज नाउ एबल, यानी अब एबल है, योग्य है। टू गेट आउट या गेट अबाउट, देखिए गेट आउट अलग होता है, गेट आउट का मतलब होता है हटाना, गेट आउट का मतलब होता है हटाना, और गेट अबाउट का मतलब होता है चलना। गेट अबाउट का मतलब क्या होता है, चलना। तो यहाँ पे यानी पहले वो सिकनेस था यानी बीमार था, अब वह ठीक हो गया है, तो अब क्या कर सकता है, वो चल सकता है। तो गेट अबाउट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सी ब्लैंक सम मनी फॉर हार्ड टाइम्स, यानी वह कठिन समय के बाद कुछ पैसा बचाती है। तो बचाने के लिए ध्यान रखना, देखिए पुट्स इन और पुट्स बाय। पुट्स इन का मतलब अलग होता है, यानी किसी के अंदर धन लगाना, खर्च करना, है ना, और पुट्स बाय होता है सेव करना, यानी बचाना। तो बचाने के लिए यहाँ पे अपना आ जाएगा, सेव करने के लिए पुट्स बाय आएगा। ठीक है, पुट्स बाय, तो ये अपना आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके, देखिए यहाँ पे टाइपिंग करने में थोड़ा टाइम लगने वाला था, तो इसलिए मैंने यहाँ पे टाइपिंग नहीं किया है। तो जो 9th नंबर का क्वेश्चन रहेगा इसके अंदर आपको सीन पैसेज देखने को मिलेगा, और सीन पैसेज ये 6 नंबर का रहेगा। ठीक है, जो आपकी फर्स्ट बुक है, मतलब कि फ्लेमिंगो वाली जो बुक है उसमें से पैसेज देखने को मिलेगा। 6 नंबर का ये रहेगा, और 6 नंबर में आपको 4 क्वेश्चन थे, इसके अंदर कॉम्प्रिहेंशन रहेंगे, मतलब राइटिंग बेस रहेंगे, लिखने के बेस पे रहेंगे, और 2 क्वेश्चन वोकैब के रहेंगे, मतलब सिमिलर और अपोजिट वर्ड रहने वाले हैं। तो प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है,
फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 80 वर्ड। 80 वर्ड में जवाब देना है और ये आपके टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन है, दोनों में से एक करना है। व्हाट वर द सरप्राइज फॉर फ्रेंच दैट डे, यानी फ्रेंच के लिए उस दिन क्या सरप्राइज था। तो ये द लास्ट लेसन दे रखा होगा, नाम लिखा हुआ मिलेगा। हाउ डू वी नाउ दैट ओरिजिनरी पीपल टू कंट्रीब्यूटेड टू द फ्रीडम मूवमेंट। तो इंडिगो वाला ये लेसन है, तो इसके बारे में आपको लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 20 या 25 वर्ड के अंदर जवाब देना है। ठीक है, दोनों क्वेश्चनों का आपका जवाब देना है, 4 नंबर का ये रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्यान रखना बिल्कुल इजी में नहीं लेना है। देखिए 42 मार्क्स की आपकी ये बुक्स रहने वाली है, अभी भी बहुत बच्चे हल्के में ले रखे हैं। नेक्स्ट है एक्सप्लेन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेंजा विद रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट। तो ये 6 नंबर का रहेगा। ठीक है, तो इसके अंदर आपको रेफरेंस भी लिखना है, कॉन्टेक्स्ट लिखना है और एक्सप्लेनेशन लिखना है। तो देखिए जो रेफरेंस होता है वो 1 नंबर का है और इसके बाद में कॉन्टेक्स्ट 2 नंबर का रहेगा और जो एक्सप्लेनेशन है वो 3 नंबर का रहेगा। तो जो आपके टीचर ने लिखा है हर पोइम के बेस पे, देखिए हर पोइम का जो स्टेंजा दे रखा रहता है स्टेंजा, तो पॉसिबल नहीं है कि हम उसका मतलब एक्सप्लेनेशन याद कर सके, बट कॉन्टेक्स्ट और रेफरेंस आपको याद करना होगा। लेखक का नाम और पोएम का नाम ये आपको याद करना अगर पास होना है तो। ठीक है, तो ये दोनों पोएम आपको रीड करना है और जवाब ढूंढना है कि किस पोएम से ये रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पोएमों के बेस पे ये क्वेश्चन रहने वाले हैं। तो इन दोनों पोएमों के क्वेश्चन में देखिए आपके अथवा में नहीं रहने वाले, आप 10th का पेपर नहीं दिए हो। अगर 10th का पेपर दिए होते तो आज ये प्रॉब्लम मतलब फेस नहीं करना होता इससे। तो हार्डली है तुम्हारे लिए, 10th जैसा पेपर नहीं है। कई बच्चे ऐसे सोचते हैं कि 12th में बिल्कुल इजी आता है ना, तो इजी नहीं है तुम्हारे। फिर है अब आपकी बुक आती है विस्टास वाली, जिसके अंदर आपको 80 वर्ड के अंदर दोनों में से कोई से भी क्वेश्चन का आपको जवाब देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 20-25 वर्ड। इन दोनों में यानी दोनों के दोनों क्वेश्चनों का आपको जवाब देना है, कोई भी चूज करने के लिए नहीं, कहीं तुम एक का ही जवाब देने बैठ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव, यानी जो अल्टरनेटिव दे रखे हैं यानी विकल्प ही है। अल्टरनेटिव का मतलब होता है विकल्प ही है, तो ये विकल्प वाले दे रखे हैं, इनमें से आपको करेक्ट फॉर्म चूज करना है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, MCQ बेस है। तो द हाई रैंकिंग ब्रिटिश ऑफिसर्स वॉज फाउंड। ठीक है, यहाँ पे स्पेलिंग है फाउंड ऑफ, यानी क्या ढूंढने के लिए आए थे, जो हाई रैंकिंग ब्रिटिश थे, उच्च पदाधिकारी थे। तो यहाँ पे आ जाएगा अपना ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, हंटिंग टाइगर्स, यानी शिकार के लिए टाइगर ढूंढने आए थे। व्हाट इज द मोस्ट हॉटली कॉन्टेस्टेड एनवायरमेंटल डिबेट ऑफ ओवर टाइम। तो विवादास्पद यानी क्या एनवायरमेंटल रहने वाला है, तो यहाँ पे क्लाइमेट चेंज वाला अपना डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। व्हाट वाज द इफेक्ट ऑन द 2 सर्वेंट्स ऑफ द व्हाट देयर मास्टर टोल्ड देम, यानी उनको क्या कहा था तो जिसकी वजह से उनके ऊपर इफेक्ट पड़ा था, तो वो डर गए थे, फ्राइटेंड हो गए थे। व्हाट वाज देयर ऑन द टिप टॉप ऑफ द ट्री, तो टिप टॉप ट्री के ऊपर क्या था, तो वहाँ पे था वाइज ओल्ड ओवल, यानी उसका एक घोंसला था। ठीक है, वहाँ पे उसका बना हुआ था। फिर इसके बाद में वो कुड इनविजिलेट एडवांस एग्जामिनेशंस, तो एडवांस एग्जामिनेशन की जो जांच पड़ताल है वो कौन कर सकता है, यानी कौन करा था, तो यहाँ पे जवाब हो जाएगा सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, मेरी नहीं तो किया था। हाउ डिड ही लुक एट द इंडियंस गर्ल्स, तो इंडियन गर्ल्स से किस प्रकार से वह पेश आता था, यानी किस प्रकार से देखा करता था, तो हार्ड वे। ठीक है, यानी कठोर तरीके से उनसे पेश आया करता था। तो आई होप ये पेपर आपको समझ में आ गया होगा और इसी के बेस पर गारंटी दे रहा हूँ मैं आपको पेपर आने वाला है। तो बिल्कुल भी अवॉइड नहीं करना है और प्रैक्टिस करना आपका कितना स्कोर है, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। और भाई चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना कि क्लास कैसी लगी। ठीक है, और PDF चाहिए तो आपको टेलीग्राम चैनल के ऊपर देखने को मिल जाएगी, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, थैंक यू, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।